हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रू फ्रेंड। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका क्या मतलब है? ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। बिरबल वाज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर्स। बिरबल था वन ऑफ अकबर्स फेवरेट। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो अकबर का पसंदीदा, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो बिरबल वाज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर। बिरबल अकबर का पसंदीदा यानी कि मंत्रियों में से एक पसंदीदा मंत्री था, यानी कि जो उसके पसंदीदा मंत्री थे, पसंदीदा जो मिनिस्टर थे उनमें से एक था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अकबर को पसंद था वो बिरबल था। ही often received many precious gifts फ्रॉम अकबर। यहाँ तक देखते हैं। ई ओफन का मतलब होता है अक्सर। तो वो अक्सर रिसीव्ड यानी कि हासिल करता था या उसे मिलता था। तो उसे मिलता था मैनी प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। गिफ्ट कहते हैं तोहफे को। तो उसे अक्सर बहुत कीमती तोहफे मिलते थे फ्रॉम अकबर से। एंड हिज सैलरी, और उसकी जो सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह, वॉज मच हायर। वो क्या थी? मच हायर यानी कि बहुत ज़्यादा थी। देन यानी कि से डैट ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, यानी कि जो उसके दूसरे मिनिस्टर थे उससे जो बिरबल की है तनख्वाह, सैलरी, वो कहीं ज़्यादा थी। स्लोली एंड स्लोली एंड स्टेडली बिरबल वाज ग्रोइंग रिच। स्लोली का मतलब होता है ऐसा, एंड स्टेडली का मतलब होता है लगातार। ऐसा और लगातार बिरबल वाज ग्रोइंग रिच का मतलब होता है अमीर होते जाना। तो बिरबल जो है था वो ऐसा और लगातार अमीर होता जा रहा था। एज ही वाज ग्रोइंग रिच, एज जैसे ही वाज ग्रोइंग रिच, वो अमीर हो रहा था। यहाँ पे जो है वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। तो जैसे बिरबल यानी कि अमीर होता जा रहा था, हिज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बिगैन टू इंक्रीज। हिज लिस्ट ऑफ फ्रेंड, उसके दोस्तों की जो लिस्ट है, बिगैन का मतलब होता है शुरू करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया बिगैन, तो वो शुरू हो गई। टू इंक्रीज, बढ़ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एज जैसे ही वॉज ग्रोइंग रिच हिज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बिगैन टू इंक्रीज। जैसे वो अमीर होता जा रहा था, उसके दोस्तों की जो लिस्ट थी वो भी यानी कि बढ़ना शुरू हो गई। ही बिकेम वेरी पॉपुलर। बिकम का मतलब है हो जाना। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है बिकेम का मतलब होता है बन जाना या होना। तो वो बन गया वेरी पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर। तो वो बहुत मशहूर हो गया। एवरीबॉडी वांटेड टू बी हिज फ्रेंड। एवरीबॉडी, हर एक, वांटेड चाहता था, टू बी होना, हिज फ्रेंड उसका दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ? एवरीवन वांटेड टू बी हिज फ्रेंड, हर कोई उसका दोस्त होना चाहता था। वंस, एक बार, ही अरेंज फॉर अ पार्टी इन हिज हाउस। वंस, एक बार, ही अरेंज का मतलब होता है रखना या संचालित करना। तो उसने रखा फॉर अ पार्टी, तो एक पार्टी रखी इन हिज हाउस, तो उसने अपने घर में एक पार्टी रखी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो तादाद थी, गैदर्ड वो जमा हो गई। गैदर का मतलब होता है जमा होना। तो गैदर्ड सेकंड फॉर्म है, तो वो लोगों की बहुत सी तादाद जमा हो गई। बिरबल बिकेम वेरी बिजी इन अटेंडिंग देम विद द वार्म स्माइलिंग फेस। बिरबल बिकेम वेरी बिजी, तो बिरबल जो था वो बिकेम हो गया वेरी बिजी, यानी कि बहुत मसरूफ़ हो गया। इन अटेंडिंग, तो अटेंडिंग का मतलब होता है वेलकम करना। तो वेलकम करने के लिए देम उनका, विद अ वार्म स्माइलिंग फेस, तो एक गर्म यानी कि चेहरे पर स्माइल लिए हुए वो उनका जो है स्वागत कर रहा था। A man came forward and asked him. A man came, कम का मतलब होता है आना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है
केम, तो एक आदमी आया फॉरवर्ड यानी कि आगे आया एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा बिरबल, नो अब डैड यू हैव बिकम एन एस्टेब्लिश्ड पर्सन, नो अब यू हैव बिकम, तुम बन गए हो एन एस्टेब्लिश्ड पर्सन यानी कि एक मशहूर जो है इंसान बन गए हो। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो तुम अब यानी कि एक मशहूर इंसान बन गए हो। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी यानी कि कितने, फ्रेंड्स दोस्त, डू यू हैव आपके पास हैं। तो इसका क्या मतलब है, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, कम आना एंड आस्क, और पूछना, दिस क्वेश्चन ये सवाल, विन जब, आई विल हैव नथिंग जब मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं होगा। आई विल हैव नथिंग, तो इसी तरह जो है फ्यूचर के लिए लगता है विल के साथ हैव। तो मेरे पास कुछ नहीं होगा इन माई पॉकेट, पॉकेट का मतलब होता है जेब। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, कम आना एंड आस्क और पूछना, दिस क्वेश्चन ये सवाल, यानी कि आना और पूछना ये सवाल, विन आई विल हैव नथिंग इन माई पॉकेट, जब मेरी जेब में कुछ भी नहीं होगा। ओनली देन यानी कि सिर्फ तब, विल आई बी एबल टू काउंट माई ट्रू फ्रेंड, विल आई बी एबल तो मैं क्या कर पाऊँगा, टू काउंट तो मैं गिनती कर पाऊँगा, माई ट्रू फ्रेंड अपने सच्चे दोस्तों की। उसने कहा कि तभी मैं अपने सच्चे दोस्तों की जो है वो गिनती कर पाऊँगा। द मैन वॉज वेरी सरप्राइज टू हेयर दिस रिप्लाई, द मैन यानी कि जो आदमी था, वॉज वेरी सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान हो जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सरप्राइज। तो वो आदमी बहुत ही हैरान था, टू हेयर सुनकर, दिस रिप्लाई ये जवाब। तो आदमी ये जवाब सुनकर बहुत ही हैरान था। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।